वेलकम टू थैंक यू लाइफ टिप्स। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन फिक्स नहीं है? मेरा मतलब है कि आपका ब्रेन एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये गीली मिट्टी की तरह है। जो लोग न्यूरोसाइंस, न्यूरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हमारा जो दिमाग है, उसकी हेल्प से हम अपने शरीर का कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमारी बॉडी और हमारी लाइफ को रीवायर करता है बेस्ड ऑन आवर थॉट्स। तो आइए इसके बारे में और बातें करते हैं। न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब योर ब्रेन फिजिकली चेंजेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू रिपीटेडली थिंक, फील एंड डू। तुम्हारा जो ब्रेन है वो फिजिकली चेंज होता है, सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली। जो उसके अंदर वायर्स हैं, जो उनके सेल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब कुछ चेंज होते हैं बेसिस ऑफ कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप डेली क्या करते हैं। हर बार जब आप सेम थॉट रिपीट करते हो, आप ब्रेन में एक नया पाथवे बना रहे होते हो, एक नई उसको सजेशंस दे रहे होते हैं कि अब तुमने ये करना है। जैसे जंगल में एक रास्ते पे बार बार चलने से पाथ बन जाता है, वैसे ही थॉट्स भी ब्रेन में परमानेंट रूट बना देते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ रियल एग्जाम्पल में बात करेंगे। एक बुक है द ब्रेन दैट चेंज्ड इटसेल्फ बाय नॉर्मन डॉयच। इसमें रियल पेशेंट के एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने स्ट्रोक के बाद भी अपना ब्रेन रिट्रेन किया। एक पेशेंट जो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा था, उसने सिर्फ क्या किया, जो उसके हाथों की जो मूवमेंट्स है वो रिकवर हो पाए और उसने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। तो उसने सिर्फ डेली विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन प्रैक्टिस से ब्रेन को दूसरे एरिया के एक्टिव कर दिया। उसने सिर्फ विजुलाइज किया, रिपीट किया और ये इमेजिन किया कि मेरी डिज़ीज़ कोई नहीं है बॉडी में, मेरे बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल हेल्दी है, मैं बिल्कुल वेल बीइंग, मेरी टॉप क्लास है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और उसने वो बॉडी पार्ट को हील होता हुआ अपने दिमाग में देखा। फिर ब्रेन ने इस चीज़ को खुद ऑर्गेनाइज किया। तो ये होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम कुछ भी रिपीट करते हैं, वो डेफिनेटली दिमाग के अंदर जाती है। जब दिमाग के अंदर जाती है तो दिमाग जो हमारा वाइब्रेशन ऐसे छोड़ता है कि वो मैनिफेस्टेशन हमें करके ही दिखाता है। हमारी ज़िंदगी में वही सब होने लगता है जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं, करते हैं और महसूस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे दिमाग में थॉट्स हैं, वो बहुत ही डोमिनेंटली हमारे ब्रेन पे वर्क करते हैं। इसलिए मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत काम करती है, क्योंकि अगर हम लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना ही होगा। जब हम रोज़ बोलते हैं आई एम काम, आई एम कैपेबल, आई एम गाइडेड, तो ब्रेन स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि बहुत रिजिड है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कुछ भी जब शुरू करते हैं तो हमें बहुत ऑड लगता है। चाहे वो कुछ भी हो, नई जॉब हो, नया खाना पीना हो, डाइटिंग हो, कटिंग द शुगर हो, कुछ भी। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ब्रेन ग्रेजुअली जो पाथवेज हैं वो बनाने लगता है, आपकी एंग्जाइटी कम करता है। और जो पीस है, दैट यू काम, यू केपेबल, यू गाइडेड, जो आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, इसके पाथवे इतने स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई चमत्कार हो गया, कोई मैजिक हो गया। ये सिर्फ एक मैजिक ही नहीं है, बट ये न्यूरोसाइंस है। क्योंकि जब न्यूरोसाइंस में हम क्या कहते हैं कि हम ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है ब्रेन को रिवायर करने का, इफ़ यू वांट चेंज इन योर लाइफ, इज़ प्रैक्टिसिंग रिपीटेशन। जब हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, कोई भी एफर्मेशंस है, तो ये न्यूरोसाइंस काम करती है। सो यू आर नॉट स्टक विद द ब्रेन यू हैव, यू आर बिल्डिंग द ब्रेन यू चूज। सो यू हैव टू चूज योर थॉट्स केयरफुली। अपने जो थॉट्स हैं वो हम सबको कॉन्शियसली बहुत केयरफुली चुनने होंगे, क्योंकि ये एक जंगल है, एक बहुत ही गहरा और एक उलझा हुआ जंगल है, जो कि हम अपना पाथवे हम खुद बनाएंगे। और जो भी चीज़ हम रिपीट करेंगे, चाहे वो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ रियलिटी में हो रहा है, या हम अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे हैं, याद रखिएगा उसका एक पाथवे हमारी ज़िंदगी में बन चुका है। तो अगर आप को ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें।
थैंक यू सो मच।